अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं जमात 12वीं के उर्दू, जो ख्वाजा हसन जामी द्वारा लिखा गया है और वो आपके मजमून में शामिल है 12वीं जमात के उर्दू में, जिसका नाम है मिट्टी का तेल। तो चलते हैं, आज हम सवाल जवाब की ओर चल रहे हैं। सवाल जवाब एक कह रहा है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है। मिट्टी का तेल जो है वो मजमून किसका है। तो सवाल नंबर एक का जवाब नंबर बी कह रहा है ख्वाजा हसन जामी का। मिट्टी का तेल जो है ख्वाजा हसन जामी का मजमून है। सवाल नंबर दो कह रहा है, आग, हवा और पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो सवाल नंबर दो का जवाब नंबर डी कह रहा है मिट्टी को, यानी आग, हवा, पानी में सबसे कमतर जो है वो मिट्टी को समझा जाता है। सवाल नंबर तीन कह रहा है, गदर के वाक़यात को कौन गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया। गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में जो है, जवाब नंबर तीन का जवाब नंबर ए कह रहा है ख्वाजा हसन जामी ने। ख्वाजा हसन जामी जो है गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों में पेश किया। सवाल नंबर चार कह रहा है, मुसव्विर फितरत। मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर चार का जवाब नंबर सी कह रहा है ख्वाजा हसन जामी को। मुसव्विर फितरत जो है वो ख्वाजा हसन जामी का लक़ब है। सवाल नंबर पाँच कह रहा है, ख्वाजा हसन जामी की पैदाइश कब हुई। ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर पाँच का जवाब नंबर सी कह रहा है 1878 ईस्वी को। 1878 ईस्वी को ख्वाजा हसन जामी की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर छः कह रहा है कि ख्वाजा हसन जामी के वालिद का नाम क्या था। ख्वाजा हसन जामी के वालिद साहब का नाम क्या था। सवाल नंबर छः का जवाब नंबर बी कह रहा है सैयद आशिक अली। सैयद आशिक अली जो थे वो ख्वाजा हसन जामी के वालिद साहब थे। सवाल नंबर सात कह रहा है, ख्वाजा हसन जामी कब इंतकाल किए, यानी ख्वाजा हसन जामी का इंतकाल हुआ था तो कब हुआ था। सवाल नंबर सात का जवाब नंबर सी कह रहा है 31 जुलाई 1955 ईस्वी को, यानी 31 जुलाई 1955 ईस्वी को ख्वाजा हसन जामी का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर आठ कह रहा है, मजमून किस तरह के अदब में शामिल किया जाता है। मजमून जो है वो किस तरह के अदब में शामिल किया जाता है। तो सवाल नंबर आठ का जवाब नंबर डी कह रहा है गैर अफसानों अदब में, यानी गैर अफसानवी अदब में मजमून को शामिल किया गया है। सवाल नंबर नौ कह रहा है, ख्वाजा हसन निजामी कहाँ मदफून हुए। ख्वाजा हसन निजामी कहाँ मदफून हुए। सवाल नंबर नौ का जवाब नंबर बी कह रहा है बस्ती हजरत निजामुद्दीन में, यानी बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में, है ना, ख्वाजा हसन निजामी मदफून हुए। और ये बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है वो दिल्ली में है। सवाल नंबर 10 कह रहा है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जवाब नंबर डी कह रहा है मजमून। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे मजमून कहते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है, रॉकफिलर कौन था। रॉकफिलर जो था वो कौन था। सवाल नंबर 11 का जवाब नंबर बी कह रहा है ताजिर था, यानी रॉकफिलर जो था वो ताजिर था। सवाल नंबर 12 कह रहा है, रॉकफिलर का ताल्लुक किस मुल्क से था। रॉकफिलर का जो ताल्लुक था वो किस मुल्क से था। सवाल नंबर 12 का ए कह रहा है अमेरिका। अमेरिका से ताल्लुक रॉकफिलर का था। सवाल नंबर 13 कह रहा है, निजामुल मसाइखिन की बुनियाद किसने डाली थी। निजामुल मसाइखिन की बुनियाद किसने डाली थी। सवाल नंबर 13 का जवाब नंबर सी कह रहा है ख्वाजा हसन जामी। ख्वाजा हसन जामी जो थे वो निजामुल मसाइखिन की बुनियाद डाली थी और वो इसको लेकर के चले थे। सवाल नंबर वो एक मुसन्नफ भी है वो निजामुल मसाइख लिखने वाले। सवाल नंबर 14 कह रहा है, मिलादनामा। मिलादनामा किसकी तसनीफ है। मिलादनामा तसनीफ किसकी है, यानी इसके राइटर कौन है। सवाल नंबर 14 का जवाब नंबर ए कह रहा है ख्वाजा हसन जामी। ख्वाजा हसन जामी जो है वो मिलादनामा के तसनीफकार हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है, सिपारा दिल, यानी सिपारा दिल किसकी तसनीफ है। सिपारा दिल जो है उसके लिखने वाले कौन है, उसके तसनीफकार कौन है। सिपारा दिल के लिखने वाले, सवाल नंबर 15 का जवाब नंबर डी कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी जो है वो सिपारा दिल के तसनीफकार है। सवाल नंबर 16 कह रहा है, ख्वाजा हसन के मुअर्रिस, यानी ख्वाजा हसन के जो थे मुअर्रिस थे आला में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। यानी ख्वाजा हसन जामी के जो आबा अजदाद में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं उसका नाम बताइए। सवाल नंबर 16 का जवाब नंबर ए कह रहा है सैयद बदरुद्दीन इसहाक। सैयद बदरुद्दीन इसहाक जो थे वो ख्वाजा हसन जामी के मुअर्रिसीन में शामिल थे। वो एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, एक बहुत बड़े गुजरे है ना, बुजुर्ग गुजरे हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। अब देखिए सवाल आ गया यहाँ पे। सवाल नंबर है ना, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। सवाल 17 का जवाब नंबर सी कह रहा है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के, यानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के वो क्या थे, खलीफा थे, सैयद बदरुद्दीन इसहाक।
सवाल नंबर 18 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का नाम बताइए। ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा का नाम क्या है? सवाल 18 का जवाब नंबर बी कह रहा है चहीती बेगम। चहीती बेगम, चहीती बेगम जो है ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा है। और चहीती बेगम जब ख्वाजा हसन निजामी के पैदा हुए थे तो 10 दिन के बाद ही उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। उनके बाद उसके बड़े भाई जो उसके प्रवेश किए। सवाल नंबर 19 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी की परवरिश किसने की? है ना, ख्वाजा हसन निजामी जो है परवरिश किए थे वो किसने किया था परवरिश? सवाल नंबर 19 का जवाब नंबर सी कह रहा है भाई ने। भाई जो थे बड़े भाई वो ख्वाजा हसन निजामी की परवरिश किए थे। सवाल नंबर 20 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी के यानी ख्वाजा हसन निजामी के बड़े भाई का नाम बताइए। सवाल नंबर 20 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी के बड़े भाई का नाम बताइए। सवाल नंबर 20 का जवाब नंबर सी कह रहा है सैयद हसन अली। सैयद हसन अली जो थे है ना, सैयद हसन अली शाह, सैयद हसन अली शाह जो थे वो ख्वाजा हसन निजामी के बड़े भाई का नाम था। सवाल नंबर 21 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई? सवाल नंबर 21 का जवाब नंबर सी कह रहा है दिल्ली। दिल्ली में जो है ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 22 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी ने कितनी किताबें लिखी? सवाल नंबर 22 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी ने कितनी किताबें लिखी? जवाब नंबर सवाल नंबर 22 का जवाब नंबर ए कह रहा है 200 से ज़्यादा, यानी 200 से ज़्यादा किताबें ख्वाजा हसन निजामी ने लिखी। सवाल नंबर 23 कह रहा है वली की टकसाली ज़बान पर कौन मुहात रखते थे? यानी वली की टकसाली ज़बान जो है उसमें मुहात रखने वाले कौन थे? वो एक खास तौर से वली दखनी जो ख्यालात के थे, जिस ज़बान पे वो मुहात हासिल करते थे उसको मुहात मतलब दूसरा कोई और राइटर कौन थे? तो उसके यहाँ पे जो सवाल नंबर 23 का जवाब नंबर डी कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी जो थे वली की टकसाली ज़बान पर मुहात हासिल रखते थे। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया जो है क्या सलूक करती है? सवाल नंबर 24 का जवाब नंबर जीम कह रहा है पाँव से रौंदती है। मिट्टी के साथ जो दुनिया जो है उसको पाँव से रौंदती यही सलूक करती है। सवाल नंबर 25 कह रहा है चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? यानी चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? सवाल नंबर 25 का जवाब नंबर जीम कह रहा है मिट्टी का तेल जो है चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम है। सवाल नंबर 26 कह रहा है किस तेल को देखकर लोग नाक भों चढ़ाते हैं? यानी किस तेल को देखकर लोग नाक भों चढ़ाते हैं? सवाल नंबर 26 का जवाब नंबर दाल कह रहा है मिट्टी का तेल को देखकर इंसान जो है नाक भों जो है चढ़ा लेते हैं, यानी नाक भों एक तरह से बंद कर लेते हैं। सवाल नंबर 27 कह रहा है मज़ामीन कितने हैं? यानी आपके निशान में मज़ामीन हैं कि उसकी तादाद कितनी है? तो सवाल नंबर 27 का जवाब नंबर यहाँ पे हम लिख दिए हैं 3 है। यानी हमारी किताब में जो है जो जमात 12वीं में है उसमें मज़ामीन की कुल तादाद जो है 3 है। तो पहला जो मज़ामीन है अलिफ में मिट्टी का तेल, जिसको लिखने वाले जो है ख्वाजा हसन निजामी। बा है बाज पर लफ्ज़ों की नई तहकीक से सुलेमान नदवी इसको लिखे हैं। और जिम है अंसाया क्या है? अंसाया जो है वो क्या है? इंसाया क्या है? वजीर आगा इसको लिखने वाले। इसलिए आपकी किताब में अगर सवाल इम्तिहान में आए कि आपकी किताब में कुल मज़ामीन की तादाद कितनी है तो कहिएगा 3 है। और कौन कौन से हैं तो इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? यानी ख्वाजा हसन निजामी का जो नाम था वालिदैन ने क्या रखा था? सवाल 28 का जवाब नंबर बा कह रहा है कासिम अली जो है वालिद साहब ने इसका नाम रखा था। सवाल नंबर 29 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करवा ली थी? यानी अभी कब्रिस्तान में है ना कब्र जो है तैयार करवा ली थी। सवाल नंबर 29 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली थी? सवाल नंबर 29 का जवाब नंबर जीम कह रहा है 50 साल पहले जो है वो हयात से ही थे जो अपने कब्र जो है ना कब्रिस्तान में कब्र तैयार करवा लिए थे। सवाल नंबर 30 कह रहा है हज़रत निजामुद्दीन औलिया की समा उमरी किस नाम से तरतीब दी? यानी किसने लिखा? हज़रत निजामुद्दीन औलिया के जो समा उमरी जो है वो किस नाम से लिखे और उसको किस नाम से तरतीब किए? तो सवाल नंबर 30 का जवाब नंबर बा कह रहा है निजामी बंसुरी के नाम से जो है वो हज़रत निजामुद्दीन औलिया के बारे में वो लिखें और उसको तरतीब दिए। सवाल नंबर 31 कह रहा है ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? ये आपको सवाल नंबर 27 में ही बता दिए हैं कासिम अली। सवाल नंबर 32 आ रहा है। सवाल नंबर 32 जो है अब यहाँ पे मजमून के बारे में अब कहा गया है कि मजमून के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलनी चाहिए क्योंकि आपके इम्तिहान में मजमून से भी सवाल को है ना उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल को हम यहाँ बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। सवाल है यहाँ पे चलते हैं। सवाल नंबर 32 कह रहा है आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद किए जाए, यानी आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद किए जाए उसे अदबी असलाह में क्या कहते हैं? तो आम तौर से जिसे है ना खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद किए जाए उसे अदबी असलाह में मजमून कहते हैं। जीम यहाँ आप देख सकते जीम से जवाब हुआ, उसे क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। ये मजमून का परिभाषा हुआ, मजमून के बारे में आप इसको लिख सकते हैं। सवाल नंबर 33 कह रहा है मजमून को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यानी मजमून को अंग्रेजी जबान में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सवाल नंबर 33 का जवाब नंबर जीम यहाँ पे कह रहा है एस्से कहते हैं, यानी
ऐसे मजमून को अंग्रेजी में ऐसे कहा गया है। सवाल नंबर 34 कह रहा है मजमून में क्या जरूरी है, यानी मजमून में जरूरी क्या है। तो जवाब इसका देखिए, जवाब कहता है लिखने वाले के सिलसिले तरीके से बयान करे और नुक्ता नज़र आलिमाना हो। मतलब मजमून में ये जरूरी है कि जो लिखने वाले हो वो गौर व फिक्र के साथ लिखे, खास मौजू को ही लिखे जिसके बारे में वो लिख रहा हो, वो खास चीज़ पर ध्यान देना ही मजमून का एक मौजू है, अहम जरूरी है। सवाल नंबर 35 कह रहा है मजमून के कितने अक़साम हैं, मजमून के अक़साम है तो कितने हैं। तो जवाब इसका यह है कि बहुत सारे अक़साम हैं। जवाब इसका क्या है, बहुत सारे अक़साम है। मजमून के जो है बहुत सारे अक़साम, बहुत सारे किस्म हैं। ये नहीं कि मजमून एक ही तरह पे हम लिख सकते हैं, मजमून को हम कई तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे हर तरह का होता है। सवाल नंबर खास तौर से कहा गया अक्सर मौजू या अंदाज से अलग होती है, जाहिर सी बात है हर मजमून को हर हिसाब से लिखा जाता है। सवाल नंबर 36 कह रहा है जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश होगी, यानी जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश होगी उसे क्या कहेंगे। उसे हम जवाब देखिए आप, उसे हम कहेंगे तनकीदी मजमून। क्या कहेंगे, तनकीदी मजमून कहेंगे, जिसे क्रिटिकल ऐसे कहा गया है। जिसमें तहरीर में शेर व अदब की तफहीम हो उसे हम क्रिटिकल ऐसे कह सकते हैं, इसे तनकीदी मजमून के है ना जमान में इसे रखा गया है। सवाल नंबर 37 कह रहा है जिसमें नुक्ता नज़र इल्मी हो, नुक्ता नज़र क्या हो, इल्मी हो, आलिमाना तहरीर हो, उसे क्या कहेंगे। तो जवाब नंबर 37 का जीम देखिए, इल्मी मजमून कहेंगे, यानी इसे कहेंगे लिटरेरी ऐसे, लिटरेरी ऐसे कहेंगे इसे हम। सवाल नंबर 38 कह रहा है जिसमें लिखने वाला जरीफाना रुख हो, क्या हो, जरीफाना रुख इख्तियार करे, उसको क्या कहेंगे। जरीफाना से मुराद ये हुआ कि एक तरह से हिकमत वाली बात है, हिकमत के तरीका से जो लिखने वाले हो, एक अंदाज में हो, एक पुरकशिश में हो, एकदम बासलाहियत लिखने वाले हो, जरीफाना अंदाज में लिखने वाले हो, उसे क्या कहेंगे। उसका जवाब ये है जरीफाना मजमून कहेंगे। जिसमें लिखने वाला जरीफाना रुख इख्तियार करे तो उस मजमून को क्या कहेंगे, तो उसे जरीफाना मजमून कहेंगे। सवाल नंबर 39 कह रहा है जिस तहरीर में अंदाज जाती हो या निजी हो, जिस तहरीर में अंदाज क्या हो, जाती हो या निजी हो, या बयान की जाए या सगुफ्तगी भी रहे उसके अंदर, मतलब जिस तहरीर में अंदाज जाती या निजी या बयान करने में सगुफ्तगी भी रहे उसे क्या कहेंगे। इसका जवाब है अंसाया, यानी अंसाया कहेंगे इसे। अंसाया से मुराद हुआ पर्सनल एस्से, यानी किसी खास चीज़ के बारे में हम लिखेंगे, निजी चीज़ के बारे में लिखेंगे, उसे पर्सनल एस्से में शुमार किया गया है। सवाल नंबर 40 कह रहा है मजमून में किसके ज़माना से मॉडल कहलाने लगा, यानी मजमून को किसके ज़माने से मॉडल कहा जाने लगा। तो जिसका जवाब है सफ़ेद अहमद खां के। अब सवाल इम्तिहान में आएगा कि मजमून को कब मॉडल कहा जाने लगा, किसके ज़माने से। तो अब यहाँ कह सकते हैं सफ़ेद अहमद खां के ज़माने से मजमून को जो है मॉडल कहा जाने लगा। एक तरह से मजमून हर तरह का होना शुरू हो गया, सफ़ेद अहमद खां के ज़माने से इसका है ना रुझान बदला है। सवाल नंबर 41 कह रहा हालात या दिगर इस्तेहकाम में मजमून बनती है या नहीं बनती है। यहाँ पूछ रहा है कि हालात हो या कोई भी और भी दिगर इस्तेहकाम, यानी कोई भी और जो बातें हो या कोई और जरूरी चीज़ें हो उसके बारे में मजमून बनती है या नहीं बनती हैं। तो सवाल नंबर 41 जवाब नंबर जीम कह रहा है जी हाँ मजमून बना करती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।